अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम न्यूज़ टॉक विथ नसीर गोपांग में अवां सभिनी खे चऊं था भलीकार। ऐं अॼु खां जंहिं हफ़्ते जी शुरूआत थी आहे उहो हफ़्तो ॿुधाए पियो त काफ़ी अहमियत जोॻो आहे ऐं हिन हफ़्ते में खोड़ जेके आहिनि उहे अहम फ़ैसिला थियणा आहिनि। ख़ासि तौर ते निगरान सेटअप जेको अचिणो आहे उन जे हवाले सां जेके अहम फ़ैसिला आहिनि उन्हनि खे बि हतमी शिकिल ॾियणी आहे, जंहिं ते ॻाल्हियूं काफ़ी अरसे खां हलनि पियूं थियूं पीपल्स पार्टी ऐं नवाज़ लीग जे विच में, जंहिं ते मौलाना फज़लुर रहमान साहब जेके आहिनि उन्हनि खे काफ़ी नाराज़गी बि आहे त हू PDM जा सदर आहिनि ऐं उन्हनि खे नज़रअंदाज़ कयो थो वञे। लंडन में मुलाक़ातूं थियनि, दुबई में थियनि या मुल्क जे अंदरि थियनि, उन्हनि खां केरु पुछे ई कोन थो। सो उहो इज़हार बजाए जो हू उन्हनि पार्टी लीडर सां करे हा उहो उन्हनि मीडिया ते कयो त जीअं उन्हनि जो आवाज़ वधीक मज़बूत थियो। सो मौलाना फज़लुर रहमान साहब जी कहिड़ी नाराज़गी थी सघे थी? ज़ाहिर आहे हाणे निगरान सेटअप जा ॾींहं वेझा पिया अचनि, सो उन्हनि खे जेको हिसो घुर्बल हूंदो या जेके पहिरियां ख़ातिरियूं कराई वियूं हूंदियूं उन्हनि ते या अमल न थी रहियो हूंदो या हू चाहींदा हूंदा त उन्हनि खे कुझु वधीक हिसो मिले। उनजे करे ज़ाहिर ॿी हिकिड़ी नाराज़गी कहिड़ी थी सघे थी, सो उनजो हुन इज़हार कयो आहे। सो इम्कान इहो त ॾेखारियो उन्हनि त उन सां राब्तो थी चुको आहे ऐं उन्हनि सां ॻाल्हियूं हलनि पियूं ऐं निगरान सेटअप में उन्हनि खे बि शामिलु कयो वेंदो। सो हीउ हफ़्तो जीअं अव्हांखे ॿुधायूं पिया त उनजी अहमियत उनजे करे बि आहे। सो पॉलिटिकल खोड़ जेके आहिनि उहे फ़ैसिला थियणा आहिनि ऐं ख़ासि तौर ते इमरान ख़ान साहब जे हवाले सां बि खोड़ जेके फ़ैसिला आहिनि उहे ॿुधाए पिया वञनि त हिन हफ़्ते में घणियूं शयूं जेके आहिनि काफ़ी क्लियर ज़रूरु थी वेंदियूं। ऐं 12 तारीख़ ते जेको तोशाखाना जे हवाले सां केस लॻल आहे उन ते बि घणनि माण्हुनि जूं अखियूं आहिनि। उन सां गॾो गॾु जेको नेब कानून में जेके तरमीमूं थियूं आहिनि उनखां पोइ अॼु सॼो ॾींहुं इहे ख़बरूं गर्दिश कंदियूं रहियूं त कंहिं बि वक़्तु पंजाब जे अॻूणे वज़ीर आला उस्मान बुज़दार खे नेब लाहौर गिरफ़्तार करे वठंदी ऐं नेब जे चेयरमैन उनजी मंज़ूरी ॾेई छॾी आहे। सॼो ॾींहुं इहे ख़बरूं हलियूं ऐं इतफ़ाक़ इहो जो सभिनी TV चैनल्स ते साॻा ई टिकर जेके आहिनि या पटियूं उहे हलियूं पियो, जंहिंमां अंदाज़ो लॻाए सघिजे थो त उहे ख़बरूं किथां फीड थियनि थियूं। ज़ाहिर आहे हिकिड़ो स्टेप आहे, जेकॾहिं उस्मान बुज़दार साहब गिरफ़्तार थियनि था त पोइ ॿिया बि जेके खोड़ माण्हू आहिनि उहे गिरफ़्तार थी सघनि था। ऐं ख़ान साहब जे हवाले सां बि चयो थो वञे PTI जा जेके चेयरमैन आहिनि सो उन्हनि खे बि नेब जे हथां बि उन्हनि जी गिरफ़्तारी थी सघे थी। ऐं नओं जेको कानून नेब जो ठहियो आहे उन तहत 30 ॾींहंनि ताईं नेब उन्हनि खे पंहिंजी कस्टडी में रखी सघे थो ऐं उन दौरान उनखे अदालत में पेश न कयो वेंदो ऐं रिमांड जी मुदत हाणे 30 ॾींहंनि ताईं कई वई आहे। सो 3 ॾींहं काफ़ी अहम थियनि था। सो ॾिसूं था त बहरहाल हिन हफ़्ते में छा पियो थिए। गॾोगॾु जेकॾहिं असीं ॾिसूं था त इहो बि बहस हले पियो मुल्क में त जेको बि निगरान सेटअप अचे थो उहो छा वाक़ई 60 ॾींहं या 90 ॾींहंनि जे लाइ हूंदो या उहो निगरान सेटअप जेको आहे 2024 ताईं मार्च 2024 जूं तारीख़ूं पियूं हलनि तेसि ताईं कंटिन्यू कंदो या उनखां बि अॻिते यानी इलेक्शन जेका आहे सा उहा डिले थींदी। सो उन ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐं नवाज़ लीग खे काफ़ी ख़दशा बि आहिनि, एतिराज़ बि आहिनि ऐं उन्हनि खे ख़बर आहे त जेकॾहिं ईअं थियो त पोइ गेम उन्हनि जे हथनि मां निकिरी वेंदी। सो इहे खोड़ ॻाल्हियूं आहिनि जिन ते असां अॼु प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। गॾोगॾु अव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं जीअं पहिरें 2-3 ॾींहं पहिरियां थियो त प्लाट अलाटमेंट केस में नवाज़ लीग जी क़यादत खे रिलीफ मिलियो कोर्टुनि जी तरफ़ां। अॼु हिकिड़ो रिलीफ वधीक उन्हनि खे मिलियो आहे। सो 7 सालनि खां मनी लॉन्ड्रिंग जे हवाले सां केस हलंदो हो मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ साहब जा जेके पुट आहिनि सलमान शहबाज उन्हनि ते ऐं अॼु न रुगो सलमान शहबाज पर उन केस में जेके बि शरीक जवाबदार आहिनि उन्हनि सभिनी खे बि अदालत बाइज़त बरी करण जो हुकुम ॾेई छॾियो आहे। सो इंसाफ़ थिए पियो, बिल्कुलु हिकिड़े पासे ते इंसाफ़ थिए पियो पर ॿिए पासे वरी इंसाफ़ न थियण जूं बि शिकायतूं जेके आहिनि उहे अचनि पियूं। जीअं अॼु ई परवेज़ इलाही साहब जेके अॻूणा वज़ीर आला आहिनि 2 दफ़ा पंजाब जा वज़ीर आला थी चुका आहिनि, परवेज़ मुशर्रफ दौर में बि ऐं ताज़ो ख़ान साहब बि उन्हनि खे पंजाब जो वज़ीर आला कयो। उहे कोर्ट में पेश थिया, उन्हनि शिकायत कई या ईअं खणी चयो त अदालत सां हिकिड़ी हुज कई ऐं जॾहिं उनजी ज़मानत न थी सहूलियतूं न मिलण जे हवाले सां उन्हनि शिकायतूं कयूं। परवेज़ इलाही साहब अॼु इहो बि चयो त जंहिं अंदाज़ सां PTI जे चेयरमैन जी ज़मानत थी वञे या शामुन कुरैशी साहब जेके वाइस चेयरमैन आहिनि उन्हनि जी ज़मानत थी आहे, भला इन अंदाज़ सां मुंहिंजी बि ज़मानत थियणु खपे, मुंहिंजी ज़मानत छो कोन थी थिए। सो उन ते जेको रिपोर्ट थियो आहे त कोर्ट में जेके बि माण्हू मौजूदु हुआ उहे पंहिंजी खिल रोके न सघिया ऐं टहक ॾींदा रहिया त परवेज़ इलाही साहब ई कहिड़ी ॻाल्हि पिया कनि। हुननि अदालत खे ॿुधायो त 1.5 महीने खां हू अंदरि आहिनि, के बि उन्हनि खे सहूलियतूं न आहिनि। जॾहिं जज साहब उन्हनि खां पुछो त छा अव्हांजे कमरे में AC न आहे त परवेज़ इलाही साहब ॾाढे ॾुखारे अंदाज़ में चयो त अव्हां त AC जी ॻाल्हि था कयो पर मुंहिंजे कमरे में त पखो बि न आहे, कीड़ा मकोड़ा आहिनि, जीत आहिनि, वॉशरूम जेको आहे उहो कमरे जे अंदरि आहे। सो ॾाढी तकलीफ़ में आहियां, मुंहिंजा पेर सुॼी विया आहिनि। इन ॿुधणी दौरान ई जेको आहे ॿुधणी खां पोइ परवेज़ इलाही साहब सां जेके आहिनि उन्हनि जा जेके सोट थियनि भाउ चया वेंदा आहिनि चौधरी भाउ शुजात साहब जेके आहिनि चौधरी शुजात हुसैन उन्हनि मुलाक़ात कई ऐं
खां पोइ ॿुधायो थो वञे त परवेज़ इलाही साहब उन्हनि खे चयो त हीउ जेको कुझु मूंसां थिए पियो मूंखे पंहिंजे पुटु मोनिस इलाही फासायो आहे, इहो रिपोर्ट थियो आहे ज़रियनि जे हवाले सां। सो हुननि जो इहो चवणो त हू अॼु ई जेको आहे इमरान ख़ान खे अलविदा करण लाइ तयारु आहे, सदारत PTI जी छॾण लाइ तयारु आहे, हुननि जी जिंद छॾाई वञे। ऐं उन मौक़े ते ॿुधाए पियो त राब्तो कराइण जी कोशिशि कई वई लंडन में मौजूदु मोनिस इलाही सां, पर उन्हनि फ़ोन अटेंड न कयो। ऐं मोनिस इलाही जो अञा ताईं चवंदा जवाबु इहो ई आहे त जिते आहियो उते ई बरक़रार रहो। पाण हमरा लंडन में वेठा आहिनि, बाक़ी वालिद साहब जेके उन्हनि जा हिते जेको कुझु भोगनि था, ॾिसणो इहो आहे त ईंदड़ ॾींहंनि में इहो केतिरो वधीक बर्दाश्त करे सघे थो परवेज़ इलाही, या उहे बि जेके आहिनि उहे जल्द ख़ान साहब खे अलविदा कंदा, छाकाणि त उन्हनि जॉइन ई हाणे कयो हो, उन को डाई हार्ड PTI जा कारकुन न आहिनि। सो मामला खोड़ आहिनि जिन ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। हींअर सलमान आबिद साहब जेके आहिनि उहे लाहौर मंझां सीनियर सहाफ़ी तर्जुमेगार, उहे असां टेलीफोन लाइन पे मौजूद आहिनि। सलमान आबिद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और आपका आर्टिकल भी हमने पढ़ा निगरान सेटअप के हवाले से, जिसमें आपने बहुत अच्छी तजावीज़ दी हैं कि निगरान सेटअप किस तरह का होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है ये जो मुल्की हालात हैं और मौलाना फजल रहमान साहब भी कुछ नाराज़ दिखाई दे रहे हैं, उनके लिए भी कहा जा रहा है कि सबब यही है कि निगरान सेटअप के हवाले से उनसे उस तरह की मुशावरत नहीं हो पा रही। तो आपको लगता है कि जो तजावीज़ आपने दी हैं निगरान सेटअप इसी तरह का होगा, या वही होगा कि किसके साथ हमदर्दी है, या वो जिस तरह से निगरान सेटअप बनते रहे हैं? देखिए, बुनियादी तौर पे तो आप ये समझिए कि इस वक्त अनफॉर्चुनेटली हुकूमत हो या अपोजिशन हो, दोनों जमातों ने अपने अपने तर्ज अमल से जमहूरी स्पेस जो है उसको कम किया है, और अब फैसले जमहूरी कुव्वतों के मुकाबले में एस्टैब्लिशमेंट के पास ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आते हैं। यही वजह है कि जो निगरान सेटअप जिस तरह से बनना चाहिए, जो कि असूल है कि हुकूमत और अपोजिशन मिलकर बनाते हैं, अब ये मामला सियासी तनाही में नहीं होगा, इसमें एस्टैब्लिशमेंट का अमल दखल ज्यादा नजर आता है। पहली बात तो ये, और ये जो लंदन दुबई में जो बैठक हुई है उसमें भी पीपल्स पार्टी और PMLN निगरान वजीर आजम के नाम पर इत्तफाक करने में कामयाब नहीं हो सके, क्योंकि कुछ चीजों पर नवाज शरीफ साहब अपनी मर्जी चाहते हैं, कुछ चीजों पर जरदारी साहब अपनी मर्जी चाहते हैं। इसी बुनियाद के ऊपर मौलाना फजल रहमान का इतराज भी सामने आया था। लेकिन सवाल ये है कि मौजूदा सूरत हाल में जहां एस्टैब्लिशमेंट ज्यादा ताकतवर बुनियाद पे खड़ी है, क्या नवाज शरीफ साहब या जरदारी साहब अपनी मर्जी का निगरान वजीर आजम ला सकेंगे? तो इसका जवाब नफी में है। और जो खबरें हैं वो ये है कि जो भी वजीर आजम आएगा उसको एस्टैब्लिशमेंट की भरपूर हमायत हासिल होगी, और उन्हीं की मरहून मिन्नत जो है वो निजाम को चलाने की कोशिश की जाएगी। दूसरा बड़ा मसला ये आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब चाहते हैं कि इंतखाबात हर सूरत में नवंबर में हो जाएं, और मौलाना फजल रहमान साहब ने भी आज कहा है कि इंतखाबात अपने वक्त पर होने चाहिए। लेकिन अब देखना यह है कि क्या इंतखाबात वक्त पे हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे, क्योंकि अभी खबरें ये भी हैं कि जो निगरान सेटअप है उस वो अबूरी सेटअप भी बन सकता है, यानी कुछ लंबी मुद्दत के लिए बन सकता है। तो ये खबरें जो है PMLN के लिए और पीपल्स पार्टी के लिए कोई अच्छी तो नहीं है। इसीलिए आज आपने देखा कि फरतुल्लाह बाबर जो है उन्होंने इसके ऊपर अपनी रिजर्वेशन शेयर की है कि जो लोग भी इंतखाबात में ताखीर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं हम उनके साथ नहीं खड़े, बल्कि हमारा मुतालबा यह है कि इंतखाबात वक्त पे होने चाहिए। तो इस्लामाबाद में इंतखाबात के वक्त पे होने पर और इंतखाबात में ताखीर के हवाले से दोनों खबरें गर्दिश कर रही हैं, और यही वजह है कि फजल रहमान साहब जो है वो जाके नवाज शरीफ साहब से मिलेंगे और फिर मिलकर कोई मुत्तफिका लाहेमत लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे लगता यह है कि सियासतदानों ने अपनी ट्रेन मिस की है, और सियासतदानों ने जिस तरह की सियासत की है, चाहे वो हुकूमत हो और चाहे वो अपोजिशन हो, बहुत से मामलात उनके हाथ से अब निकल चुके हैं। तो मतलब आपको भी यही लगता है कि जो आने वाला निगरान सेटअप होगा वो थोड़ा तवील हो सकता है, 2024 तक भी चल सकता है, जो बातें चल रही हैं? मतलब उसकी एक वजह यह है कि जो सारा इंतखाबी मंजर बनना था इमरान खान के खिलाफ, और इमरान खान का रास्ता भी रोकना है, उनको इंतखाबात में हिस्सा लेने से भी रोकना था, PTI को तोड़ना भी था, ये सब चीजें तो हमारे मंजरनामे पे हमें नजर आ रही थी ना। लेकिन अभी तक की जो खबरें हैं वो जाहिर करती हैं कि इमरान खान अभी भी कमजोर विकेट पे नहीं है, उनका वोट बैंक बदस्तूर इंटैक्ट है, KPK में उनकी पार्टी बहुत ज्यादा डैमेज नहीं हुई है, पंजाब में डैमेज जरूर हुई है पार्टी, लेकिन वोटर जो है वो अभी भी उनके साथ खड़ा है, और जो सर्वे आ रहे हैं वो भी जाहिर करते हैं कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी अभी भी मौजूद है। तो इंतखाबात जो है वो मुझे लगता है ऐसे है जैसे पहले PTI का बंदोबस्त किया जाएगा और फिर इंतखाबात करवाए जाएंगे। मतलब अब तक आपको लगता है वो बंदोबस्त नहीं हो? KPK के हवाले से परवेज खट्टक की भी बड़ी बातें चल रही हैं कि कोई 17 के परवेज खट्टक साहब को पहले कहा गया था इससे गामे पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो जाए, उन्होंने इनकार कर दिया था, फिर उनको कहा गया अपनी सियासी जमात बना ले, और अब बार बार कहा जाता है कि वो आने वाले दिनों में
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सियासी जमात बनाने का इरादा रखते हैं। लेकिन अभी जो हालत है वो ये कि कोई भी बड़े लोग जो है पीटीआई के जो MP MNA हैं KPK से, वो जो है ना परवेज खट्टक के साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। और बल्कि नौशहरा जो उनका अपना डिस्ट्रिक्ट है, वहां से भी कोई बहुत से लोग MP MNA जो है वो परवेज खट्टक के साथ नहीं है। और इस वक्त सबसे ज्यादा मजबूत भी PTI जो है वो KPK में नजर आती है। तो अब देखना होगा परवेज खट्टक साहब क्या फैसला करते हैं। बज़ाहिर ये फैसला जो कहा जा रहा था बहुत पहले हो जाना था, अभी तक परवेज खट्टक साहब ने ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। उनको भी जमीनी हकायक का हमसे ज्यादा इल्म है कि PTI जो है और उसका वोटर जो है वो क्या सोच रहा है। सही, KPK की बिल्कुल अपनी जगह अहमियत जरूर है, उससे इनकार नहीं, लेकिन बड़ा जो फैसला कुन वोट होता है सर वो तो पंजाब का ही होता है। और पंजाब में जो PTI के हम देख रहे हैं हालत, वो तो सबके सामने है। अगर पंजाब से जो भी कामयाब होता है वही वफाक में हुकूमत बनाने के काबिल हो जाता है या इतनी सीटें मिल जाती हैं। पंजाब के हवाले से भी जो सर्वे हुए हैं वो कोई PMLN के हक में नहीं हुए। अच्छा। और जो नताइज सामने आ रहे हैं उसमें भी PMLN के लिए कोई अच्छी खबरें तो नहीं है, क्योंकि वोटर जो है वो जैसे मैंने कहा जो बदस्तूर यहाँ पर भी वो PTI के साथ इंटैक्ट नजर आता है। अलबत्ता उनकी पार्टी कहाँ है, उनके MNA MPA कहाँ तक उनके साथ खड़े रहते हैं, वो एक अलग मार्का है। और इसीलिए पंजाब में भी PMLN जो है वो समझती है कि इमरान खान के मुकाबले में इस दफा हम आसानी से इंतखाबी मार्का जीत सकते हैं। लेकिन जो मेरे पास इतलात है, मुस्लिम लीग नून के लिए भी कोई अच्छी खबरें इस वक्त पंजाब में नहीं नजर आ रही। और दूसरी बात यह कि वो जो पार्टी खड़ी की गई थी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, वो भी अगली तौर पे अभी तक कोई अपना इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सकी है। और ना उसमें कोई बहुत बड़े लोग जो है उस तरह से पार्टी के अंदर शामिल हुए हैं। मुस्लिम लीग काफ भी अभी तक उस तरह की कोई पोजीशन नहीं ले सकी। आसिफ अली जरदारी ने लाहौर में आके डेरे लगाए थे, लेकिन कोई बड़ा नाम अभी तक पीपल्स पार्टी में शामिल नहीं हुआ। सही। तो सलमान साहब, जैसे आपने शुरुआत में कहा कि नून लीग भी राजी है इलेक्शन के लिए, पीपल्स पार्टी भी, लेकिन और नहीं चाहते। अगर आप जिस तरह जो सूरत हाल बता रहे हैं KP और पंजाब की, अगर सूरत हाल ये है तो फिर इन पार्टियों को भी तो एहसास होगा ना, तो फिर वो कैसे फिर राजी हैं आपके ख्याल में इलेक्शन के लिए? देखिए, उनको लगता यह है कि अगर इंतखाबात इस दफा वक्त पे ना हुए तो फिर अगर इंतखाबात में ताखीर हुई 1 बरस की, तो उनकी पार्टी पोजीशन और ज्यादा कमजोर हो जाएगी। एक बात तो ये है। और वो ये नहीं चाहते कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो और ज्यादा मामलात में। लेकिन क्योंकि बज़ाहिर इस वक्त जो मैंने आपको कहा ना कि फैसले जो हैं वो सियासी कुव्वतों के उस तरह से हाथ में नहीं है, लेकिन एक नया मंजरनामा भी उभर सकता है कि अगर इंतखाबात में ताखीर होगी तो उस पर पीपल्स पार्टी भी, PMLN भी, PTI भी और जमात इस्लामी भी पंजाब में बैठ के ज्यादा रद्द-ए-अमल देंगी। वो भी एक नए बुरहान को जन्म देगा। इसलिए इंतखाबात का इल्तवा जो है इतना आसान नहीं है जितना हम समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। तो सलमान साहब, ये भी तो बातें चल रही है ना कि इलेक्शन से पहले हो सकता है कि खान साहब गिरफ्तार हों, गिरफ्तारी के बाद नाअहल भी हो जाएं, तो फिर तो मेरे ख्याल में उससे तो PTI की पोजीशन और ज्यादा मजबूत हो जाएगी ना। अच्छा। इमरान खान साहब नाअहल हो जाएंगे, लेकिन उनकी पार्टी जो है उसका वोट बैंक बढ़ेगा, क्योंकि उसका रद्द-ए-अमल आएगा बहुत सख्त। ये मैं आपको बताऊं। तो कैंडिडेट्स कहाँ हैं सर? लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि कैंडिडेट्स तो देखे ना, मैं आपको बता रहा हूँ मिसाल के तौर पर एक आप तहकीक कर लें, पंजाब में इमरान खान ने 285 टिकटें बांटी हैं जी सूबाई असेंबली की, जो 14 मई को इंतखाबात होने थे। वो 9 मई से पहले की बात है ना सर? नहीं सर, 9 मई के पहले टिकटें बांटी थी ना जी। उन टिकटों में से अभी तक सिर्फ 40 लोगों ने पार्टी छोड़ी है, बाकी 245 लोग तो स्टिल पार्टी के साथ खड़े हुए। NPS के उम्मीदवार जो है, सही। पार्टी तो अभी बहुत ज्यादा नहीं टूटी पंजाब में, जिस तरह से आप देख रहे हैं। वो ज्यादातर वो लोग हैं जिन लोगों को टिकटें नहीं मिली। अच्छा, ठीक है। जो जिन लोगों को टिकटें मिली हैं उनकी तो अक्सरियत या तो वो गिरफ्तार है, या वो रिपोर्ट हो चुकी है, या वो पार्टी छोड़ चुके हैं। अब ये ज्यादातर तो लोग जो है पार्टी जो है उस तरह से अभी टूट फूट का शिकार नहीं हुई है। आप मुझे बताएं ना, कितने PTI के साबका MPA हैं जो पिछली 2018 की असेंबली में रुकन मुंतखब हुए थे पंजाब से और जिनको टिकटें मिली हैं, उनमें से कितने लोगों ने पार्टी छोड़ी? मतलब आपको लग रहा है कि PTI अभी भी जो है पीपल्स पार्टी इवन नवाज लीग से पंजाब में ज्यादा पॉपुलर है? या तो उसकी वजह है ना, उसकी वजह यह है कि अगरचे लोगों ने छोड़ी है पार्टियां, लेकिन वोटर जो है वो तो अभी तक PMLN को वोट देने के लिए तैयार। जो PTI का वोटर है वो तो PMLN को वोट नहीं देगा ना, तो वो वोट किसको देगा? वो इस्तेकाम पाकिस्तान को तो जूतियां मारेगा, उनको तो वोट नहीं देगा वो। इसलिए वोटर या तो निकलेगा PTI का या घर बैठ जाएगा बस। उसको अगर इनको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया PTI को, क्योंकि अभी तो ये सवाल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ना कि क्या PTI इंतखाबात में हिस्सा भी ले सकेगी या नहीं ले सकेगी? सही। क्या उनको बतौर जमात इंतखाबात में हिस्सा लेने दिया भी जाएगा या नहीं दिया जाएगा? अभी तो बहुत कुछ तय होना है ना। पहले तो ये बात तय हो जाए कि क्या वाकई नवंबर में इंतखाबात होंगे। अगर होंगे तो एक और मंजरनामा होगा, और अगर नहीं होंगे तो फिर एक और मंजरनामा पैदा होगा। सही।
अगर नहीं होते तो आपको लगता है, जैसे हम माजी में देखते हैं पीपल्स पार्टी, नवाज लीग एक दूसरे के दस्तों गिरबां होते थे, फिर मुशर्रफ आ गए तो उनको मिसा की जमहूरियत भी करना पड़ा, तो इन फ्यूचर तो इस बात के कितने इम्कान है, खुदा न खासा ऐसी सूरत हाल बन जाए तो फिर इमरान खान साहब भी अगर इंतखाबात नहीं होंगे तो यही सियासी जमातें जो है वो अपना मुत्तहिदा मार्ग भी बना सकती हैं, उसमें इमरान खान भी शामिल हो सकते हैं। सही, तो वो आपको लगता है मौजूदा हालात में एस्टेब्लिशमेंट को सूट करेंगे इस तरह के हालात के सारी पार्टियां? नहीं, एस्टेब्लिशमेंट के लिए तो देखिए, एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी इंतखाबात ही सूट करते हैं। इंतखाबात से जितना दूर जाएंगे उतनी ज्यादा महाजराई बढ़ेगी। IMF ने भी जो मामला तय किए ना, याद रखिएगा, ये पैसे 3 किस्तों में मिलने हैं, ठीक है ना, 1-1 अरब डॉलर, और उसमें इंतखाबात भी किसी ना किसी तरीके से मैटर करेंगे। अगर इंतखाबात नहीं होंगे, जैसे IMF ने कहा था कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन पर अमल करना है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल नहीं होता और उसके साथ फिर आपको देखिए ना, अगर आपने इंतखाबात नहीं करवाने तो आपको आइन के साथ छेड़खानी करनी पड़ेगी ना। बिल्कुल, वो आइन के साथ जब छेड़खानी करेंगे तो मामला इतनी आसानी से तो हल नहीं होंगे, वो ज्यादा मामला को खराब करेंगे। इसलिए पाकिस्तान इस वक्त एक मुश्किल सूरत हाल से दो चार है, और देखना यह है कि इस क्राइसिस में पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है वो भी, अपोजिशन भी और एस्टैब्लिशमेंट भी और जुडिशरी के ऊपर भी बड़ा दबाव बढ़ जाएगा कि अगर कोई ऐसी इललीगैलिटीज होती है और आइन के साथ छेड़खानी होती है तो जुडिशरी क्या रोल प्ले करेगी, वो भी खुद एक बड़ा तनकीदी सवाल है। तो सलमान आबिद साहब, इसमें सारे सूरत में ये भी है कि फिर निगरान आए या इनको ये 1 साल के लिए मजीद बढ़ाई जाए मुद्दत मौजूदा? बातें शहबाज शरीफ साहब की तो ख्वाहिश ये है ना कि अगर इंतखाबात को आगे लेके जाना है तो हम हुकूमत को हुकूमत करनी, सही, ये ऑप्शन भी जेर हो रहा है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि असम्बलियां 12 तारीख को जब टूट जाएंगी तो फिर शायद निगरान हुकूमत की बुनियाद के ऊपर ही मामला को चलाया जाए। सही, और तब तक ये जो पंजाब वाला निगरान सेटअप, अभी भी उनका टाइम तो बढ़ चुका है और KP का वो ये भी फैसला होना बाकी है कि जो नया निगरान सेटअप आएगा उसमें पंजाब और KP की निगरान हुकूमतें ऐसे ही चलती रहेंगी या कोई नई निगरान हुकूमतें बनेंगी। अभी ये बहस भी देखनी होगी कि क्या नतीजा इख्तियार करती है, और इसका फैसला भी मुझे लगता है कि जैसे निगरान सेटअप जो आएगा वो और एस्टैब्लिशमेंट के हाथों में रहेगा। तो आज एक तकरीब चल रही थी, हम देख रहे थे कि फूड सिक्योरिटी के हवाले से आर्मी चीफ साहब भी थे, वजीर आजम साहब भी थे। एक जो फिक्रा जो मैंने सुना, मेरे लिए तो बड़ा हैरान कुन था, आपसे शेयर करता हूं। वजीर आजम साहब ने कहा कि जाली दवाएं इस्तेमाल होती हैं फसलों में, वो नुकसानकारी, अगर हमारी सिविल कोर्टें उनको नहीं रोक सकती तो हम यहाँ पर भी आर्मी एक्ट लागू कर सकते हैं। मतलब इस तरह के बयान। बात यह है कि सब कुछ जो कुछ हो रहा है, अगर ये सारे मामलात जो है फौज ने चलाने हैं तो फिर हमारे सिविलियन सेटअप की क्या जरूरत रह जाती है? जी, सिविलियन अदालतें हैं, सिविलियन इदारे हैं, सिविलियन महकमे हैं, मुजरा है। अगर आप जाली दवाइयों की रोकथाम भी आप नहीं कर सकते तो फिर आपने करना क्या है? ये सवाल तो अपने आप से हमें करना पड़ेगा। इसलिए बुनियादी तौर पर तो हमें अपने सियासी निजाम को, अपने इदारा जाती निजाम को, अपने अदालती निजाम को मजबूत बनाना है ना। जब तक आप उसके ऊपर तवज्जो नहीं देंगे आपके मामला ठीक नहीं हो सकते। तो जिस तरह के वो क्रेडिट देने की कोशिश कर रहे थे ना सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट को कि ये जरा इस्लाह, तो इससे नहीं, मेरा सवाल ये था सलमान साहब, ये जो इस तरह तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सेम पेज पर हैं, जिस तरह जो बातें कर रहे हैं, तो फिर भी आपको लगता है कि आने वाले दिनों में निगरान सेटअप इनकी मर्जी के बगैर आ सकता है या लंबा चलेगा? पहली बात तो यह है कि इमरान खान भी ये कहते थे कि हम सेम पेज पे हैं, नवाज शरीफ साहब भी कहते थे हम सेम पेज पे हैं, एक जमाने में बेनजीर भी कहती थी उनके एस्टैब्लिशमेंट से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं जी। ये सब लोग ऐसे ही कहते हैं कि जब हालात और वाक़या करते हैं तो फिर तब्दीली आने में देर तो नहीं लगती। बिल्कुल सही फरमा रहे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया। नज़ीर सलमान आबिद साहब जो तजियो वहाँ जो साम्हूं आहे ऐं उन्हनि खे लगे थो त PTI जेका आहे उहा अञा भी मज़बूत पार्टी आहे, स्पेशली ख़ैबर पख्तूनख्वा में ऐं पंजाब में। ख़ैबर पख्तूनख्वा जे लाइ इन करे बि चई सघूं था छाकाणि त अञा ताईं इहो बि बहस आहे त जंहिं तादाद में ॿियनि इलाइक़नि मां, ॿियनि सूबनि मां माण्हू PTI खे अलविदा करे चुका आहिनि, PTI मां एतिरा माण्हू न आहिनि विया। ऐं परवेज़ खटक साहब जे लाइ ॻाल्हियूं त घणियूं पियूं थियनि ऐं ॿुधायो पियो त अॻूणा जेके 17 खां 20 जे लॻभॻि जेके आहिनि या 19 जे लॻभॻि MNA आहिनि, उन्हनि जूं मुलाक़ातूं थियूं आहिनि, को 50 खां वधीक सूबाई असेंबली जा अॻूणा मेंबर आहिनि, उन्हनि सां उहे मामला तय करे चुका आहिनि। इहे ख़बरूं हलियूं पे ऐं ॿुधाए पियो त कुझु ई ॾींहंनि में उहा प्रेस कॉन्फ्रेंस थींदी, उनखे बि 3-4 ॾींहं गुज़री चुका आहिनि, अञा ताईं का अहिड़े क़िस्म जी प्रेस कॉन्फ्रेंस त नाहे थी। बहरहाल KPK में नो डाउट अञा ताईं त पोज़ीशन जेका आहे उहा नज़र पई अचे
बज़ाहिर त माण्हू हुन सां गॾु आहिनि। बाक़ी पंजाब में त काफ़ी पार्टी जेका आहे उहा टुटी चुकी आहे, उते वरी इस्तेहकाम पार्टी जो ठहणु ऐं ॿियूं घणियूं शयूं आहिनि। बहरहाल सलमान आबिद साहब जी राय पंहिंजी जॻह ते आहे, पर जेके ॻाल्हियूं वरी असांखे नज़र अचनि पियूं या ओवरऑल जेके ॾिसूं था त पंजाब में सूरत हाल का एॾी फ़ाइदेमंद नाहे PTI जे लाइ। सिंध जो जेकॾहिं असीं ज़िक्र कयूं त उतां कीअं PTI खे उएं त समूरे मुल्क मां, पर सिंध मां उन्हनि खे कीअं कामयाबु करायो वियो उहो बि सभिनी जे साम्हूं आहे, ऐं जन कामयाबु करायो जॾहिं उहे ई हाणे उन्हनि सां गॾु न आहिनि त पोइ PTI जी पोज़ीशन कीअं थी सघे थी मज़बूत। सो बहरहाल ईंदड़ ॾींहं काफ़ी इंपॉर्टेंट आहिनि ऐं वाक़ई ॾिसणो इहो आहे त जेको निगरान सेटअप आहे उहो ईंदो या मौजूदा सेटअप खे कंटिन्यू कयो वेंदो। 9 महीना जेको IMF सां मुआहिदो आहे उन ते 9 महीननि में अमल करणो आहे। इसाक डार हिकिड़ो इशारो ॾिनो हो त ही सेटअप कंटिन्यू करे सघे थो। गॾोगॾु हुनजो इहो बि चवणो हो त असीं चाहियूं था त इलेक्शन वक़्तु सिर थिए, ऐं पीपल्स पार्टी नो डाउट उन ते एग्री न आहे त को हिन सेटअप खे कंटिन्यू कजे, ऐं उन्हनि जी इहा ई ख़्वाहिश आहे। ऐं बार बार हू हुनजो इज़हार बि करे चुका आहिनि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ऐं ॿिया त इलेक्शन वक़्तु सिर थियणु खपनि ऐं उन में का बि वाद न थियणु खपे। पर जेकॾहिं ही सेटअप पंहिंजी मुदत पूरी करे थो अगस्त में, पोइ निगरान सेटअप जेकॾहिं अचे थो ऐं जेकॾहिं उहो वाक़ई डिघो हले थो त उहो हिननि पार्टियुनि खे केतिरो सूट कंदो उन ते पाण वधीक ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। पर हिते वक़्तु थिए पियो मुख़्तसर ब्रेक जो, ब्रेक वठंदासीं, वापसि ईंदासीं त उन ते पाण वधीक ॻाल्हि ॿोल कंदासीं।